हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है हमारा एरर से रिलेटेड, जो कि लिखा हुआ है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो एरर जो एक नया टॉपिक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके जो कंसेप्ट हैं जो आगे आने वाले नई वीडियो में इस्तेमाल होने वाले हैं, जो कि हमारे पास एरर को कैसे ऐड करते हैं, एरर एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें हम ये वीडियो और ये कंसेप्ट काम आने वाला है। ठीक है, तो एक आज ये जो होगा हमारे पास एक थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। इसमें इस तरह के एमसीक्यूज़ वगैरह आपके डिस्कस नहीं किए जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट को समझाया जाएगा ताकि आप उसको समझें और अच्छी तरह अपने पास नोट कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ। आपके पास सबसे पहले देखेंगे एरर को समझने और इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एरर होता क्या है। तो उसके लिए हम एक कहानी सुनाएंगे। वो कहानी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और साथ साथ ये होगा कि आपको जो एरर के जो कंसेप्ट है वो आपके जहन में रहेगा। ठीक है, तो मान ले हमारे पास एक लड़का था बोलू। तो उस लड़के को कहा गया कि एक वायर दी गई और कहा गया कि इस वायर की आप लेंथ मेजर करें। तो मान लें ये एक वायर है आपके पास। ठीक है, ये एक वायर है, तो इस वायर की लेंथ अननोन थी। ठीक है, वैसे नोन थी पर उसको दी गई थी मेजर करके। पहले खुद भी मेजर किया था, बाद में इसको भी बोला कि आप भी मेजर कर लें। तो जो मेयर की गई थी वो साइंटिस्ट लोगों की तरफ से मेयर थी, या यूँ कह लें कि किसी कंपनी ने मेयरमेंट करके किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए करके भेज दिया था। तो उसके इन्वॉल्व के अंदर जो मेयरमेंट की जो वैल्यू थे, ठीक है, वो गिवन थी। ठीक है, वो गिवन थी, करीब करीब उनके पास जो मेयरमेंट की जो वैल्यू थी वो उसे नहीं पता थी अभी तक। ठीक है, तो उन्होंने खोला नहीं है। बेसिकली पता तो थी, उसके पास दी हुई थी पर खोला नहीं, ओपन नहीं किया। तो अब जब उन्होंने देखा तो मेजरमेंट की एक स्केल ली और उस स्केल से इसने मेजर करना शुरू कर दिया। तो ये करीब करीब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर थोड़ा इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। तो मान लो ये इनकी वायर थी करीब करीब। तो इसकी जो लेंथ थी ये इसने मेजर करनी थी। तो इसने मेजर की स्केल के ज़रिए, तो करीब करीब इसके पास 3 पॉइंट कितनी आई, 2 आ गई, जो सेंटीमीटर। जो बोलू ने मेजर की उसको हम हमेशा बोलेंगे, हम जो मेजर करते हैं उसे मेजर वैल्यू कहेंगे। ठीक है, ये मेजर वैल्यू थी। और दूसरी तरफ हमारे पास इन्वेलप में जो वैल्यू थी उसे हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। तो एक ट्रू वैल्यू होती है, एक मेजर वैल्यू होती है। और ट्रू वैल्यू उन्होंने जब मेजर अपनी करने के बाद, अपनी मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ट्रू वैल्यू जो साइंटिस्ट लोगों की वैल्यू थी, जिसे एक्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है, तो उन्होंने देखा तो वो 3.1035 सेंटीमीटर थी। ये हैरान हो गया कि भाई मेरी वो वैल्यू है वो इसके साथ मैच नहीं कर रही। तो उसके करके उन्होंने देखा तो उनकी जो वैल्यू थी वो उनके पास जो स्केल पड़ा हुआ था उसमें देखना शुरू कर दिया दोबारा से कि स्केल में कोई मसला तो नहीं है। स्केल को दोबारा एडजस्ट कर दिया आगे पीछे करके। जब देखा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे थी। तो उसने कहा कि ये मेरी जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ रहा है 3.2 जो मेरी वैल्यू है और 3.1035 है उनकी वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी जो वैल्यू है, जो असल जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू, वो क्या है कि 3.1035। ये इसका मतलब है 3.1 से बड़ी है और 3.2 से छोटी है। कोई ऐसी वैल्यू है उनकी, किसकी, जो ट्रू वैल्यू है जो साइंटिस्ट लोगों ने मेजर की हुई है, वो वैल्यू कुछ ऐसी है कि 3.1 से बड़ी है। 3.1 जहाँ बनता है इससे कुछ बड़ी है और 3.2 से छोटी है। तो इसने कहा कि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें फ़ॉल्ट हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट ज़्यादा हो, मतलब कम लीस्ट काउंट होना चाहिए था। तो उसे ख्याल आया कि मुझे अच्छे वाला स्केल लेना चाहिए था कि भाई ताकि मैं उससे अच्छे वाले स्केल में क्या होता है कि उसके लीस्ट काउंट कम से कम होता है। ठीक है, मिलीमीटर में भी हो सकता है आपके पास। तो इसका जो स्केल था वो सेंटीमीटर में था, तो उसने इसका लीस्ट काउंट का मतलब आ गया। तो उसने देखा यार अब मेरा तो एरर आ रहा है, इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि या तो ज़्यादा मेजर कर रहा हूँ या तो कम मेजर कर रहा हूँ। तो इस गलती को कैसे रिमूव किया जाए, यानी कि अपनी गलती को कैसे निकाला जाए कि कितना कितना मैंने गलत किया और कितना सही किया है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उसने कहा कि भाई मैं एक फ़र्क चेक करूँगा, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस निकालने के लिए इसने जो ट्रू वैल्यू थी,
जो कि 3.1035 थी, इसको इसने माइनस कर दिया 3.2 से, ठीक है। मतलब माइनस करने का मतलब डिफरेंस चेक किया, फ़र्क चेक किया, तो उसके पास आएगी करीब करीब, आप जब चेक करेंगे 0.965 माइनस में आएगी। कि जब भी आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से, जो साइंटिस्ट लोगों की वैल्यू होती है, क्या ट्रू वैल्यू हम खुद भी निकाल सकते हैं, वो आगे चल के बताएंगे। जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है, वो हमारी जो मैड वैल्यू है वो क्या हो, बड़ी हो ट्रू वैल्यू से, तो अब हमारे पास जो एरर आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आता है, सॉरी नेगेटिव एरर, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे पास जब उन्होंने 3.1 रख के चेक किया कि भाई 3.1 रखूं तो तब मेरा कितना डिफरेंस आता है, तब कितना फ़र्क आता है, तो इसने 3.1035 से अगेन उन्होंने 3.1 को क्या की, सब्ट्रैक्ट किए। हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि एरर को हमेशा मतलब सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। तो डिफरेंस उन्होंने अगेन डिफरेंस निकाला, तो उन्होंने 0.0035 वैल्यू उनके पास आ गई, जो कि प्लस में आ गई इस दफ़ा, ठीक है, प्लस में आ गई, क्योंकि अब ट्रू वैल्यू बड़ी थी 3.1 से। तो उन्होंने देखा कि भाई जो एरर मेरे पास आता है ये या तो पॉजिटिव में या तो प्लस साइन के साथ आता है या नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो इससे उनको एक बात याद आई कि भाई एरर जो है उसके लिहाज से उन्होंने एक नोट लिखा कि भाई हम भी लिखते हैं, आप भी लिख लेना, ठीक है। एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव कि एरर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमने एरर कैसे निकाला था, ट्रू वैल्यू में से डिफरेंस निकाला था, ट्रू वैल्यू और मैड वैल्यू, जो कि बोलू की मैड वैल्यू थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई डेफिनेशन इस तरह होगी। अब डेफिनेशन भी आप लोगों को एकदम से समझ आएगी इंशाल्लाह। देखें तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी is called एरर। उसको एरर कहते हैं। यानी कि जो डिफरेंस हो आपके पास किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल बीच के वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, जैसे ये डिफरेंस आपको निकाल के मैंने दिखाया, तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एरर को फिर डिवाइड करते हैं। एरर कितने किस्म के होते हैं, टोटल हमारे पास मेजरमेंट में कितने तरह के एरर आ सकते हैं वो देखें। तो वैसे एरर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम इसमें वो वाले डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी ये थ्योरेटिकल है, इतना वो नहीं इम्पोर्टेंट। तो आप आगे के लिए कंसेप्ट बनाने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस लेक्चर को आप सुन सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अब क्या है एरर के टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करें। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक एरर, या इसको दूसरा नाम रैंडम एरर। इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। इसके पास एक ही डायरेक्शन होगी हमेशा। ऐसा एरर होगा इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन यूँ लिख सकते हैं, द एरर विच tends to occurs only in one direction, either positive or नेगेटिव। यानी कि या सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन हो या नेगेटिव डायरेक्शन हो, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। एक ही डायरेक्शन होगी, या तो हमेशा सब प्लस में आ रहा हो या तो माइनस में आ रहा हो। कैसे आ रहा है वो हम आगे देखेंगे, इसको डिटेल में जाके, इसकी भी टाइप्स होती है इसलिए।
अब एक चीज़ जो आपके पास हमेशा प्लस में आ रही हो तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर, या हमेशा नेगेटिव में आ रही हो, हमेशा नेगेटिव में आ रहा है तब भी सिस्टमेटिक एरर, एक ही डायरेक्शन होगी ना। अब हमारे पास रैंडम एरर क्या होते हैं, इसके पास बोथ डायरेक्शंस होती हैं, बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम, बोथ डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, आज मैं नेगेटिव पूरा लिख रहा हूँ और पॉजिटिव को प्लस पी आई वी ई लिख रहा हूँ, ज़रा इसके साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा, पॉजिटिव के साथ, वैसे इसको भी पॉजिटिव ही लिखना चाहिए, मैं इसको पहले ऊपर भी लिख दिया था, इधर भी। ठीक है, तो अब हमारे पास सिस्टमेटिक एरर के फर्दर मज़ीद टाइप्स हैं, वो क्या है, सिस्टमेटिक एरर की टाइप्स में अगर जाएं तो वो कौन सी है, मज़ीद है तो बहुत सारी हैं, चलो हम चंद लिखते हैं। उसमें एक हमारे पास होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कौन सी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक होती है हमारे पास पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर को समझेंगे तो हमें फिर सिस्टमेटिक एरर जो है इसका कंसेप्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो वो क्या है, हम सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर, डेफिनेशन लिखें, चलो, द एरर विच occurs due to defects of measuring instruments। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपके पास, उसमें कोई डिफेक्ट्स हो, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो तब जो एरर आएगा वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, कि वर्नियर कैलिपर में एरर आता है हमारे पास, तो या तो पॉजिटिव एरर होता है या तो नेगेटिव एरर होता है। यानी कि एक ऐसा अगर इंस्ट्रूमेंट है, एक वर्नियर कैलिपर है, उसमें एक वर्नियर कैलिपर में एट ए टाइम या तो उसके पास नेगेटिव एरर होगा या तो पॉजिटिव एरर होगा। तो नेगेटिव एरर कैसे होगा, पॉजिटिव एरर कैसे होगा, इसके ऊपर हम लेक्चर भी बनाएंगे वर्नियर कैलिपर के ऊपर। उससे पहले ये देखें कि आपके पास पॉजिटिव एरर कब होता है, जब आपकी वर्नियर स्केल जो है वो राइट साइड ऑफ मेन स्केल हो जाए। ठीक है, रह जाए, तो हम पॉजिटिव एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें अलग है, तो उसको हम फिर समझेंगे। तो अब वहाँ पे एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, पॉजिटिव एरर की एक ही डायरेक्शन होगी और फिर नेगेटिव एरर की एक ही डायरेक्शन होगी। तो हम कहाँ देख सकते हैं ये चीज़, यहाँ एग्जांपल में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर इन पॉजिटिव, हाँ अभी लिखना होगा, ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, वीसी वर्नियर कैलिपर। दूसरा हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस की एग्जांपल ले लें, आप ले सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस की, जो आपके पास कांटा होता है, ठीक है, जिससे वज़न तोलते हैं इस तरह रख के, तो उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। क्या होता है कि स्प्रिंग में हमेशा वहाँ कैलिब्रेशन हुई होती है कि आपकी जो नीडल है वो 1 तक आ जाए तो 1 kg के बराबर होगी, 2 तक आए 2 kg के बराबर होगी। तो होता क्या है कि उसी हम स्प्रिंग बैलेंस को इस्तेमाल करते रहते हैं सालों साल, तो उसको तोलते रहते हैं या जंग लगता है किसी तरह रखते तोलते रहते हैं, तो उसकी जो स्प्रिंग है, उसकी जो स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस, तो वो क्या होती है, स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो आपके पास कम हो जाती है। स्टिफनेस कम होने की वजह से वो मतलब एलोंगेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा खुलता है, ज़्यादा स्प्रिंग खुलेगी। तो मान लें आपके पास पहले 1 kg मेयर करता था, अब हो सकता है, अब पॉसिबिलिटी हो आपके पास वो 1 kg को 1.1 kg शो कर रहा हो, थोड़ा नीचे जा रहा हो, फिर 2 kg को वो 2.2 kg शो कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई एरर है। वो हमेशा क्या आ रहा है, देखो प्लस में जा रहा है, देखो ज़्यादा बताता जा रहा है, तो इसकी एक ही डायरेक्शन होगी आपके पास। तो ऐसे एरर होते हैं जिसमें हमारे पास हमेशा एक ही डायरेक्शन हो, तो वो सिस्टमेटिक एरर होते हैं। और दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंट में जब एक ही डायरेक्शन दिखाई दे तो आपके पास वो कौन से एरर होंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर होंगे। फिर अब बात करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। देखिए फिर से रिवाइज करूँ, समझ ना आए तो फिर से देखेंगे। मैंने ये कहा कि 2 kg है या 1 kg है। अब इसके बाद हमेशा ज़्यादा मेयर कर रहा है ना, ज़्यादा मेयर करता जा रहा है, तो इसको हमेशा क्या करोगे, निकालना पड़ेगा, आखिर में जाके आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक ही डायरेक्शन है इसकी, ठीक है।
हमेशा आगे ऐड ज़्यादा करता जाता है। इसी तरह पॉजिटिव एरर है वर्नियर कैलिपर में, वहाँ भी आपके पास हमेशा क्या कर रहा है, थोड़ा कम मेयर कर रहा है। देखो तो पॉजिटिव एरर में राइट साइड पे रहती है, तो स्केल जो आपके पास वर्नियर स्केल है तो वो हमेशा क्या कर रहा है, कम मेयर कर रहा है, पहले से आगे मौजूद है। पहले से आगे मौजूद है तो हम कुछ ऐड पॉजिटिव एरर की जगह कुछ पहले से ज़्यादा मेयर करेगा ना, पहले से ज़्यादा मेयर करेगा, सॉरी मैंने कम बोला था, पहले से ज़्यादा मेयर करेगा, तो उसको ज़्यादा मेयर कर रहा है ना, तो उसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा जो आगे पहले से गया हुआ है, वर्नियर स्केल से जाना नहीं चाहिए, वर्नियर स्केल के ऊपर एग्जैक्ट कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ज़्यादा जा रहा है तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, पर्सनल एरर की तरफ। पर्सनल एरर, पर्सनल नहीं होता, पर्सनल, हाँ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, द एरर occurs occurs due to due to lack of due to due to personal carelessness, personal carelessness carelessness due to personal carelessness and lack of proper sitting, proper lack of proper sitting and observation is called personal error। अब बंदा कुछ ऐसा खड़े होके मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि देख रहा है जो आपके पास रीडिंग्स हैं कि उसे ऐसे देख रहा है कि उसे मतलब लेक ऑफ केयरलेसनेस, पता नहीं किस तरह खड़े होके ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए और रीडिंग लेनी चाहिए, और उसे लेक ऑफ प्रॉपर सिटिंग है, सही तरह बैठा हुआ नहीं है, टेढ़ा होके बैठ के वो देख रहा है रीडिंग्स को, तो लाजमी बात है एरर आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास अपना मेयर कर रहे हो किसी कांडे में, जो आपके पास अपना वेट देख रहे हो, तो मान ले आपका वेट कुछ इस तरह है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपके मेयर ये 60 है, ये 50 kg है, तो ये आपके पास मान ले 59, इस तरह की कुछ रीडिंग्स है, ये बीच वाली में बनाता हूँ। तो नीडल तो वैसे होती इधर है, तो जब वो बंदा खुद जब टेढ़ा होके देखा तो इसको कुछ ऐसी नीडल दूर होती हुई नज़र आएगी जो कि मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको 59 दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई पर्सनल एरर है। वो किस लिए, क्योंकि इसकी लेक ऑफ प्रॉपर सिटिंग है, ऑब्जर्वेशन सही तरह नहीं ले रहा है, तो तब ऐसी कंडीशन में जो एरर आएगा वो पर्सनल एरर होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे अगला एरर है, पर्सनल एरर भी हो गया हमारे पास, रैंडम एरर की तरफ चलते हैं। तो रैंडम एरर हमारे पास क्या होता है, आप लोग नोट करना है नोट करें। ठीक है, तो रैंडम एरर क्या होता है, इसलिए मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ, वो वाले छोड़ देंगे। चलो, तो रैंडम एरर क्या होता है उसको देखते हैं, आइए। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा एरर होता है जिसके पास दोनों डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये इर्रेगुलर हमारे पास होता है और रैंडम होता है। ठीक है, जो हमारे पास ऐसा एरर होगा जो इर्रेगुलर होगा, रैंडम होगा। ठीक है, डायरेक्शन में भी इर्रेगुलर होगा और मैग्नीट्यूड में भी इर्रेगुलर हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द एरर डेफिनेशन ऐसी लिखेंगे पहले, द एरर विच occurs due to which occurs due to ir- irregularly which occurs due to irregularly and random which occurs irregularly and random which occurs due to irregularly in direction and which occurs irregular in direction and magnitude. Okay. The error which occurs irregularly due to irregularly, the error which occurs
द एरर विच इज़ irregularly and random in direction, the error which is लिखोगे, which is irregularly and random in direction and magnitude is called random error। ठीक हो गया, कार्ड वगैरह लिख लेना। तो अब ये एरर हमारे पास रैंडम होता है, ये हमारे पास से जैसे ड्यू टू सडन चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू सडन चेंज इन टेम्परेचर या ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएट, ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करे, डायरेक्शन चेंज करे, फिर इसके अलावा टेम्परेचर में चेंज आए तो हमारे पास रैंडम एरर रह सकता है। तो रैंडम एरर्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो इसकी रेमेडी लिखो। रेमेडी मतलब इसका ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम, मार देना ना, रैंडम को ख़त्म कर देना है। तो रैंडम एरर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है भाई, ख़त्म करने का कोई तरीका है, कैसे ख़त्म करेंगे, ठीक है, बाई टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ, by taking arithmetic mean of large number of observation, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे उनका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो हमारे पास रिमूव हो जाएगा रैंडम एरर। फिर इधर एक मैंने आपसे बात की नहीं थी, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है या इसकी रेमेडी क्या है ये भी बताना था। ये पर्सनल एरर भी आप सीधे ठीक हो जाएंगे ना, सीधे खड़े होके ऑब्जर्वेशन लेंगे, आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा आपका पर्सनल एरर उतना कम होगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसके लिए भी रेमेडी लिख दें यहाँ पे, अगर नहीं लिखी हुई है तो पहले मैं लिखवाना भूल गया, बोलना भूल गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो इसके लिए रेमेडी क्या होती है, इसके लिए रेमेडी हमारे पास होती है, यानी इसका खात्मा हम कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग एंड subtracting a fixed value it can be removed इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेके आप लोगों के साथ वो करेंगे, शेयर करेंगे। उस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे प्रीवियस ईयर की। ये एक थ्योरेटिकल लेक्चर था, इसको हमने जितना आसान करके आपको समझा सके उतना आसान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है हमने। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप लोग अपना पढ़ते रहें, ठीक है, ताकि आप लोग जो अच्छे ग्रेड्स ले सकें वो भी ले सकें, और साथ साथ हम अपने तालीम को जो है जारी रख सकें। और साथ साथ आप वीडियो वगैरह हैं तो इनको आप अपने पास नोट कर लें, जो आपके पास वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसको अपने नोट्स बनाएं अपने पास, और उन नोट्स को आप फॉलो करें और अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।